अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नियाज़ लाशारी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि वो फ़िज़ाई ताकत जो कभी सिर्फ चंद अमीर मगरबी ममालिक की जागीर समझी जाती थी, आज इसका तवाज़ुन किस तरह बदल चुका है। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट का तज़किरा करेंगे जिसने सिक्योरिटी और दिफाई माहिरीन को चौंका कर रख दिया है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट ने एक चश्मकुशा रिपोर्ट शेयर की है जिसका उन्वान है पाकिस्तान फ़िज़ाई ताकत पर बड़ी ताकतों की उजारादारी को कैसे ख़त्म कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मगरबी ताकतें अपनी बर्तरी के खात्मे पर परेशान थीं, वहीं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि अब फ़ज़ाई बालादस्ती सिर्फ चंद अशराफिया ममालिक का हक नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान जैसे उभरते हुए मुल्क ने डेमोक्रेटाइज यानी हर एक की पहुँच में ला रहे हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जदीद फ़िज़ाई ताकत के लिए भारी दिफाई बजट और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन या उनके करीबी इत्तेहादियों के पास थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल F-16 तियारा है जिसे अमेरिका ने अपनी खारजा पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट की रिपोर्ट में वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान को F-16 तियारे उस वक्त इनाम के तौर पर मिले जब वो सोवियत यूनियन के खिलाफ वाशिंगटन का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था। लेकिन जैसे ही जियोपॉलिटिकल हालात बदले, इन तियारों की सप्लाई और अपग्रेड पर पाबंदियां लगा दी गईं। रिपोर्ट एक अहम नुकाती तज़किरा पेश करती है। तुर्की को F-16 अपग्रेड से रोकने के अमरीकी फैसले ने यह साबित कर दिया कि मगरबी बरामद कंट्रोल किस तरह इत्तेहादियों को भी बेबस कर सकते हैं। इसी सूरत हाल ने पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक को मजबूर किया कि वो अपनी फ़िज़ाई ताकत के लिए खुद इन्हिसारी का रास्ता अख्तियार करें। अब बात करते हैं इस तियारे की जिसने दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमा दी। वो है JF-17 थंडर। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के तजज़ियाकारों के मुताबिक JF-17 थंडर का नाम ही मगरबी हरीफों के लिए एक पैगाम था। चीन के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार करदा इस तियारे ने साबित कर दिया कि अब जदीद तरीन BVR रेंज मिसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ मगरब तक महदूद नहीं रही। इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि मई के 4 रोज़ा तनाज़े के दौरान पाकिस्तानी तैयारियों ने मुबैना तौर पर भारत के महंगे तरीन फ्रांसीसी राफेल तैयारे को मार गिराया। इस वाक़े ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की, यहाँ तक कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी अवामी सतह पर तारीफ की। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट लिखता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि एक एरोस्पेस पावर ब्रोकर बनकर उभरा है जिसके तियारे अब नाइजीरिया, म्यांमार, अज़रबैजान और इराक की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत कर रहे हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी में कायम NAST सिर्फ तैयारे बनाने की जगह नहीं है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान की तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी का मरकज़ है। रिपोर्ट में एयर मार्शल रिटायर आमिर मसूद का एक अहम हवाला दिया गया है जो कहते हैं कि मुस्तक़बिल की जंगें नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर होंगी जहाँ AI बेस्ड एल्गोरिथम और स्वार्मिंग ड्रोन फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। रोमानिया के मिडल ईस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के सदर काया मारिया ने रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट को बताया, पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक जो हल पेश कर रहे हैं वो ग्लोबल साउथ यानी तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं, क्योंकि इनके साथ वो सियासी शराइत वाबस्ता नहीं होती जो मगरबी ममालिक लगाते हैं। तो नाज़रीन, लुबे लुबाब ये है कि फ़िज़ाई ताकत की उजारादारी अब किस्सा परीना बन चुकी है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट की इस रिपोर्ट ने यह वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सनत को एक तजारती और स्ट्रेटजिक ढाल में बदल दिया है। अगरचे ये डेमोक्रेटाइजेशन अमन की ज़मानत नहीं देती और खित्ते में हथियारों की दौड़ को तेज़ कर सकती है, लेकिन इसने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि अब दुनिया एक कसीर कुतबी फ़ौजी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान वाकई आलमी फ़िज़ाई ताकत का तवाज़ुन बनाने में कामयाब हो गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी तहकीकाती वीडियोज़ के लिए उर्दू न्यूज़ इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं नियाज़ लाशारी, आप देख रहे थे फैक्ट्स विद लाशारी।